नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ट्रिन ट्रिन फ़ोन के अलार्म की कर्कश ध्वनि ने अक्षरा को जगा दिया। उसने देखा 5 बज गए थे सुबह के। अलार्म बंद कर तकिया मुंह पर रख दिया। एक नींद और लेना चाहती थी। अभी स्नूज मोड पर लगा रखा था तो अलार्म एक बार फिर 30 सेकंड बाद बज गया। वह बंद करने ही वाली थी कि आवाज़ सुनकर बराबर में सोया बाबू भी जग गया। मम्मा पानी पीना है। आंखें मलते हुए बाबू कसमसाया था। अक्षरा ने लाइट जलाकर देखा, कहीं उसने बिस्तर तो नहीं गीला कर दिया था। कुछ दिनों से बुखार के बाद आई कमजोरी से 4 वर्षीय बाबू अक्सर बिस्तर गीला करने लगा था। आज बिस्तर सूखा था। वह बाबू को पानी लेने चली गई। गलती से कमरे की लाइट जली रह गई। बाहर निकल ही रही थी कि 10 वर्षीय जूली चिल्लाई, मम्मा यार लाइट तो बंद कर जाओ। बच्चों का शोर सुनकर आलोक उठ बैठे थे। घड़ी देखकर झल्ला उठे। यार तुमसे एक बार में अलार्म से उठा नहीं जाता है तो अलार्म लगाती ही क्यों? जब तब सोते से उठ जाए तुम्हें चैन नहीं पड़ता। सोच रहा था कि अभी 1 घंटा और सोऊंगा। आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। सिर भारी कर दिया सुबह सुबह। अक्षरा ने घबरा कर लाइट बंद की। बाबू को पानी पिलाकर दोबारा सुलाया। हालांकि अभी आधे घंटे बाद ही उठना पड़ेगा। स्कूल बस 7 बजे तक आ जाती है, लेकिन वह अभी उठाएगी तो दोनों बच्चे शोर कर देंगे। सोचती हुई अक्षरा दुपट्टा कमर में बांधती हुई किचन में पहुंच गई थी। चाय का पानी चढ़ाना था। बाबूजी जग गए होंगे। बाबूजी को चाय देने के बाद तुरंत सब्जी काट उसने छोंका। 6 बजने को आए थे कि सरला अभी तक क्यों नहीं आई है। सब्जी चलाती वह सोच ही रही थी कि तभी माइक्रोवेव पर रखा उसका फ़ोन घनघना उठा। फ़ोन पर सरला का नंबर उभरा। कहाँ रह गई तू, अभी तक क्यों नहीं आई? अक्षरा आगे कुछ कहती उससे पहले सरला ने कराहते हुए कहा, दीदी इस कमीने ने रात में मुझे बहुत मारा है। अंग अंग टूट रहा है, आंखें जल रही हैं। आंखें यूं जल रही हैं कि तू रात भर रोई होगी। हाँ दीदी क्या करूँ, कल ही तुमसे पगार दी थी और सारी की सारी ले गया। ऐसा कर सरला, मेरे हाथ तो खाली नहीं इस समय। तुझसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। तो अभी थोड़ी देर में आ जाना दवाई देके। दर्द सही हो जाएगा। वह जानती थी कि सरला से ज़्यादा देर बात और करी तो वह लेट हो जाएगी। सरला को थोड़ी देर बाद आके कहकर वह वापस काम पर लग गई। अब उसे झाड़ू भी लगाना था। आलोक बिना पूजा करे ऑफिस नहीं जाता। झाड़ू लगाते लगाते वह दोनों बच्चों को उठाई। शुक्र है घर में 2 बाथरूम हैं। दोनों को अलग अलग बाथरूम में छोड़कर वह आटा गूंथ गई। बाबू की आवाज़ देने पर कि मम्मी मैंने ब्रश कर लिया है, अक्षरा झटपट उसे नहला आई। अभी बाबू के छोटे होने से उसे डर लगा रहता था कि वह बाथरूम में अपने आप नहाने पर खुद को चोट न मार ले। बाबू को यूनिफॉर्म पहना। वह जूली को चिल्लाती हुई बोली, जल्दी से तैयार हो, बस निकल जाएगी नहीं तो। इतनी देर में आलोक उठ गए थे। बेड टी की आदत होने पर वह सब काम छोड़कर उन्हें तुरंत बेड टी देकर आई। जानती थी अगर कहेगी कि अभी थोड़ी देर में लाती हूँ तो इतना लंबा लेक्चर सुनने को मिलेगा कि उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तीनों के टिफ़िन लगाकर उसने जल्दी से पोहा चढ़ाया। नाश्ता कराकर तीनों को भेजकर उसने जैसे चैन की सांस ली। फिर उसे याद आया कि अभी बाबूजी को एक चाय ही दी थी बस। वह उनकी सुबह के ब्लड प्रेशर की दवाई और पोहा लेकर पहुंची। सॉरी बाबूजी, थोड़ी देर हो गई, वह धीरे से बोली। अरे बेटी अभी देर कहाँ हुई, अभी तो 7 ही बजे हैं। तू परेशान मत हो। क्या मुझे दिखता नहीं कि तुम मशीन की तरह काम करती रहती हो? अपने पिता तुल्य ससुर को मन ही मन धन्यवाद देती है। वह अब गंदे कपड़े समेट कर मशीन में डालती, कमरे सही कर रही थी। सिंक में पड़े गंदे बर्तनों का ढेर देख उन्हें मांजने ही वाली थी कि तभी सरला आती दिखाई दी। सरला अपना रोना लेकर बैठती उससे पहले ही उसने अपने और सरला के लिए चाय बनाकर उसे एक पेन किलर देते हुए कहा, देख सरला, हिम्मत से काम ले। जब वह तुझे मारता है तो तुझे विरोध करना चाहिए। यूँ रोज रोज रोने से कुछ नहीं होगा। यह दवाई खा, थोड़ी देर बैठकर बर्तन धो। सरला को काम पर छोड़कर अब वह कपड़े धोने में लग गई थी। यह क्या, आलोक की फेवरेट शर्ट पर लगा यह दाग तो जा ही नहीं रहा था। वह परेशान हो उठी। आलोक की डांट सहन करने की क्षमता में धीरे धीरे खोती जा रही थी। तभी उसे अपनी वह बात याद आई जो उसने अभी सरला से कही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, उसकी खुद के अंदर हिम्मत कब जागृत होगी?
नहाकर जब उसने अपने आप को शीशे में निहारा तो जैसे वह खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। कहाँ गई वह अति सुंदर जिंदा दिल अक्षरा, जिसकी एक झलक पाने को कॉलेज का हर लड़का मारा जाता था, जिससे भी बात कर लेती थी। वह समझता था कि मानो उसकी लॉटरी खुल गई होती थी। हमेशा एक एक ड्रेस सेलेक्ट करके पहनने वाली वह आज स्वयं को एक बदरंग सलवार सूट में शीशे में देख हताश हो उठी थी। हमेशा सुंदर नेल आर्ट से सजे रहने वाले उसके नाखून आज सूख कर पड़पड़ाए हुए थे। दोपहर का खाना बनाना याद आते ही वह सब बातों को एक झटके से अपने दिमाग से निकालकर वापस काम पर लग गई। शाम को फिर वहाँ रूटीन। बच्चे आए, उन्हें खाना खिलाकर सुलाकर कपड़े प्रेस करने बैठ गई। इन सब से निपटी हुई सुस्खा शाम को आई थी। बच्चों को जगाया या उनके नीचे पार्क में जाने का समय होता था। बाबूजी को व्हील चेयर पर लेकर वह उन्हें पार्क के चक्कर कटवाती थी। 1 घंटे बाद वापस घर में लाकर उसने बच्चों को दूध और अपनी और बाबूजी के लिए चाय बनाई। सरला आ गई थी और शाम के खाने का हाथ भी बंटवा रही थी। होमवर्क करके बच्चे खाना खाकर सो गए। बाबूजी को भी उसने समय से खाना खिला दिया। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन आलोक का अता पता नहीं था। वह खाने की टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। भूख से खुद उसका हाल बुरा था, लेकिन वह जानती थी अगर खा लेगी। आलोक से उसने प्रेम विवाह किया था, उसके समकक्ष पढ़ाई की हुई, वह योग्यता में उससे कहीं आगे थी। बच्चों के लिए उसे अपने कैरियर से विराम लेना पड़ा था और आलोक कैरियर की सीढ़ी चढ़ता चला गया था। सब पुरानी बातें सोचती हुई वह वहीं सोफे पर सो गई। सपने में वह न जाने कहाँ विचरण करने लगी। कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागती और कभी खुद ही तितली बन आसमान में उड़ रही होती। तभी सीन बदला। अब वह रंग बिरंगी मोतियों के ढेर में कूदती हुई भाग रही थी और पहुंच गई थी अपने उसी मंच पर जहां पर उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वह देख रही थी कि वह अपनी पसंदीदा पिंक टॉप और ब्लू स्कर्ट में फूलों के बगीचे में बैठी थी। आलोक ने आकर उसके बालों में फूल लगाकर कहा, अक्षरा तुम तो ब्यूटी क्वीन लग रही हो। अक्षरा अक्षरा यह क्या? आलोक चिल्लाए जा रहा था। वह घबरा कर उठी। देखा सुबह के 6 बज रहे थे। वह सपना देख रही थी, भोर का सपना। कैसे सोफे पर लुढ़की पड़ी हो। रूम में तुम्हारा फ़ोन रोज की तरह अलार्म बजा रहा था। होश ही नहीं। कितनी बार कहा है वजन कंट्रोल में रखो अपना। मोटी होती जा रही हो, आलसी भी होती जा रही हो। आलोक चीखने लगा था। शोर सुनकर बाबूजी बाहर निकल आए थे। अपना बेत टेक कर धीरे धीरे वह भी अक्षरा पर चिल्लाने लगे। बाबूजी को भी चिल्लाते देख देख कर अक्षरा रोने को हो आई थी। आलोक बाबूजी को सुन रहा था। आलसी तो हो ही जा रही है घर में पड़ी पड़ी। आज ही अपनी फाइल निकाल और वापस ऑफिस ज्वाइन कर। पर बाबूजी घर का ख्याल कौन रखेगा? बाबूजी को ऐसा कहता देखकर आलोक पछता रहा था। वह समझ गया था बाबूजी तंज कस रहे थे। ऐसा भी कौन सा ख्याल रखती है यह? बस सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों की सास ही तो बनी हुई है। अब अक्षरा ने सहारा देकर बाबूजी को बिठा दिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर तय हो गया था कि अक्षरा अब से ऑफिस ज्वाइन करेगी। बच्चों ने भी बाबा का समर्थन किया। अब अक्षरा ने अपने अंदर आत्मशक्ति जागृत करके ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। बाबूजी का कहना था कि अब बच्चे बड़े हो चले थे और वह आधे दिन बच्चों का ध्यान रख सकते थे। तय हो गया था कि सुबह सब ऑफिस जाते हुए अक्षरा का हाथ बंटवाएंगे। बाबूजी के मकान में रह रहे आलोक में उनका विरोध करने की शक्ति नहीं थी। सबको एक तरफ देख आलोक में अब कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ऑफिस को जाने के लिए तैयार होते हुए शीशे में देख अपने सूखे होठों पर लिपस्टिक लगाती, नया सलवार सूट पहन कर अक्षरा मुस्कुरा ही रही थी कि पीछे से बाबू ने उसके गले में बाहें डाल दी। मेरी मम्मी ब्यूटी क्वीन लग रही है। अब अक्षरा को भी मुस्कुरा ही रही थी। भोर का सपना सच हो गया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।